हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीपीसीएस 2025 का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, 12 अक्टूबर को है। तो हम अपने चैनल पे मॉक स्टार्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट जो कि ध्येय का होने वाला है। और आज का जो हमारा पहला टेस्ट है वो ज्योग्राफी का होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों के जितने भी मार्क्स आते हैं आप लोग करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ प्रमुख दर्रे दिए गए हैं और स्थित मार्ग दिए गए हैं। तो जो दर्रा है, ए ऑप्शन में नाथुला है, बी है माना, सी है बड़ा लाचा और डी है रोहतांग। स्थित मार्ग में पहले नंबर पे दिया है कैलाश मानसरोवर मार्ग, दूसरा दिया है मंडी लेह सड़क मार्ग और तीसरा दिया है मनाली लेह मार्ग और चौथा ऑप्शन है तिब्बत जाने का मार्ग। तो अगर आपको पता है कि किस किस स्टेट में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मार्ग कौन सा दर्रा किस मार्ग को जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं। नाथुला जो है वो सिक्किम में पड़ता है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। तो किसको जोड़ेगा? वो तिब्बत जाने वाले मार्ग को जोड़ेगा। तो एक अचार हो जाएगा। माना जो कि उत्तराखंड में है, बड़ा लाचा वहीं पे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो हम माना जो होगा वो कैलाश मानसरोवर को जोड़ेगा, क्योंकि वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर बी का एक हो जाएगा। बड़ा लाचा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये मंडी को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है, सी का 2 हो जाएगा। और रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये मनाली को लेह से जोड़ता है, डी का 3 हो जाएगा। हम देखते हैं किस ऑप्शन में मैच होता है। डी का 3, यहाँ देखा जाए डी का 3 एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत के संबंध में सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है यह एक अपशिष्ट पर्वत है, बी ऑप्शन है इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, सी ऑप्शन है यह दिल्ली से लेकर पालमपुर गुजरात तक फैला हुआ है और डी ऑप्शन है इसमें सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, या मिस प्रिंटिंग है, इसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, यह एक अपशिष्ट पर्वत है, ये एकदम सही है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, ये भी सही है। और यह दिल्ली से लेकर पालम तक फैला है, ये भी करेक्ट है। वहीं सहाद्री देखा जाए तो इसे सहाद्री नहीं कहा जाता है, हमारा जो पश्चिमी घाट है उसे सहाद्री कहा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। यहाँ स्थान और नदी संगम पूछा गया है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल पीसीएस में पूछा गया है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है देवप्रयाग, नदी संगम है भागीरथी प्लस अलकनंदा, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, नदी में दिया गया है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, सी ऑप्शन है कर्णप्रयाग, ये पिंडर और भागीरथी का संगम पे है, और डी है विष्णुप्रयाग जो कि धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे है। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है, रुद्रप्रयाग वहीं मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। कर्णप्रयाग विष्णुप्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है, एकदम करेक्ट है। वहीं जो कर्णप्रयाग है ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये पिंडर और भागीरथी नहीं होगा, पिंडर और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट है, यह भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है। सेकंड है, वर्ष 1990 में इसे रामसर आर्द्रभूमि के तहत शामिल किया गया था। तो सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है, ये सत्य है। और वर्ष 1990 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ सत्य पूछा हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है? ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है गोमती, सी ऑप्शन है सोन और डी ऑप्शन है गंडक। तो यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, दाएं तट से नहीं, यहाँ बाएं तट से होना चाहिए था। तो देखा जाए
जो घाघरा है ये भी बाएं तट से मिलती है, गोमती बाएं तट से मिलती है और गंडक भी बाएं तट से मिलती है। यहाँ पूछा गया है कौन से बाएं तट से नहीं मिलती है, तो जो सोन नदी है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सोन, यमुना, ये नदियां जो है ये क्या नाम है, दाएं तट से मिलती हैं गंगा में, न कि बाएं तट से मिलती हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर, जो अमेरिका के हैं, द्वारा किया गया था। असत्य कथन का चुनाव करना है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है न कि एक न कि दो। तो इसमें क्या है, एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा है इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर ने किया था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ असत्य पूछा हुआ है, तो यहाँ एक और नहीं एक नहीं दो, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सत्य हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है। ए ऑप्शन है संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, बी है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, सी है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और डी ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। जो क्षोभ मंडल जो है यहाँ पे संवहनी धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, ये भी करेक्ट है। जो जेट स्ट्रीम है ये भी क्षोभ मंडल के निचली परत में चलती है, ये भी सत्य है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये भी सत्य है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन जो दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा ऑप्शन है घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तीसरा ऑप्शन है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन सही है। हाँ, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें जीव भार का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। घास के मैदान में जीव पिरामिड का जो पिरामिड है वो भी सीधा होता है, ये भी सत्य है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तरफ चारागाह दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है कि किस राज्य में कौन सा चारागाह है, हिल स्टेशन है। तो ए ऑप्शन है बन्नी चारागाह जो कि गुजरात में दिया हुआ है। बी ऑप्शन है बाग्याल चारागाह जो उत्तराखंड में दिया हुआ है। सी ऑप्शन है खजियार सिक्किम में है, और डी ऑप्शन पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें गलत होने वाला है। तो बन्नी चारागाह जो है वो गुजरात में ही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है बाग्याल चारागाह, वो भी उत्तराखंड में है, ये भी सही है। पहलगांव जो है आप हम सभी जानते हैं, पहलगांव चारागाह या हिल स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है वो सिक्किम, खासियार जो है वो सिक्किम में नहीं है। खासियार सिक्किम में ना होकर के खासियार जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो खासियार हिल स्टेशन या चारागाह है वो सिक्किम में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में, और सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट ऑप्शन है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। दूसरा ऑप्शन है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। इसमें से कौन सा सही है उपरोक्त में से, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है 1 और 2 सत्य है, बी ऑप्शन है 2 और 3 सत्य है, सी ऑप्शन है 1 और 3 सत्य है, और डी ऑप्शन है 1 2 3 सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। जो मोरीबंद है, मोरीबंद डेल्टा ये बंगाल डेल्टा का उपभाग है, ये सही है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये भी सही है।
थर्ड ऑप्शन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है, ये भी सही है। तो हमारा इस तरीके से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। सेकेंड ऑप्शन है यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। कथन सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है केवल 2 सही है, बी ऑप्शन है केवल 1 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, डी ऑप्शन है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। तो चलिए देखते हैं लाइकेन के संबंध में। तो लाइकेन जो होता है कि वायु प्रदूषण के जैव सूचक है, ये सत्य है। और जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पे ये उत्पन्न नहीं होते, अर्थात नगरों के समीप ये नहीं पाए जाते, ये भी हम पूरा सत्य है। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ता है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। आर कारण है, सूर्य की किरणें जिनकी इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। कौन सा सही है? ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, धूमकेतु जो होता है वो सूर्य की तरफ बढ़ने पर ही हमें दिखाई देता है, ये अभिकथन जो है वो सही है। और सूर्य की किरणें जो हैं सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती, ये भी एक्सप्लेनेशन सही है। तो इस तरीके से देखा जाए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। ए ऑप्शन है दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बी ऑप्शन है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। सी ऑप्शन है मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और डी ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दंडकारण्य पठार जो है ये मध्यवर्ती भाग में भारत के स्थित है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में अवस्थित है, तो ये एकदम सही है। बी ऑप्शन है मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये भी एकदम करेक्ट है कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। सी ऑप्शन है मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है कि मालवा का जो पठार है वो नर्मदा के उत्तर में अवस्थित है। इस प्रकार से देखें तो हमारा सभी कथन सत्य है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? यहाँ रबी की फसल कौन कौन सी हैं ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है जौ, चना, मटर, सरसों। बी ऑप्शन है चावल, चना, ज्वार, सरसों। सी ऑप्शन है बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का। और डी ऑप्शन है तरबूजा, मटर, आलू, मक्का। यहाँ पे देखा जाए जौ ये रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है और मटर भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अन्य ऑप्शन देखा जाए तो चावल जो है वो रबी की फसल नहीं है, ये गलत हो गया। बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, बाजरा नहीं है। यहाँ तरबूजा भी जायद की फसल है न कि रबी की फसल है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास बेसिन स्थित है। ए ऑप्शन हिंद महासागर में, बी ऑप्शन आर्कटिक महासागर में, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर में और डी ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो अगुलहास की जो जलधारा है वो हिंद महासागर में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।